हे गाइस, विक्की व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो गाइस आज मैं आया हूँ पूरे 5 दिन बाद काम से। गाइस मैं तो सोच रहा था कि ये वाले महीना पूरे दिन काम करता, पर मैं 5 ही दिन में थक गया। मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं आ गया हूँ और आज मनाएंगे अपन ब्लॉग। और ये महीना तो पूरा काम करना था, बट 1-2 दिन बाद फिर चल दूंगा। तो पूरा महीना काम करेंगे तो भाई फिर जल्दी अपनी किस्त EMI पूरी हो जाएगी, फिर डेली ब्लॉग बनाएंगे। अभी तो मैं घर में हूँ। पहले मम्मी देखो पीछे गरम गरम सी रोटी बना रही है, तो चटनी के साथ रोटी खाते हैं। फिर चलेंगे लालू भैया के घर में घूमने, और उधर पूरी नदी साइड घूमेंगे। और लालू भैया से बहुत दिन से नहीं मिले, तो उनके घर साइड जाकर उनसे मिलकर आएंगे। तो पहले चलो गरम गरम रोटी खाते हैं मम्मी जी के हाथों की। इतना लेट खाना बना रहे हो आप आज? देखो गाइस, इस तरफ मम्मी बना रही है रोटी गरम गरम सी, और मैंने इस तरफ निकाल लिया हूँ चटनी, और फिर मैं खाता हूँ और मम्मी बनाएंगे रोटी, फिर वो भी खाएंगे। अभी देखो एक बन रही है, और इस तरफ देखो कितनी सारी बना दी। मुझसे तो ज्यादा खाना खवाता नहीं है, इसलिए इस तरफ है चटनी, और ये रही मेरी रोटी, और ये रहा मेरा लंच। तो गाइस फाइनली मैंने लंच कर लिया हूँ, और मैं सोच रहा था, मैंने नहाया हूँ और धूप बहुत ज़्यादा है तो अपने गांव साइड जाना है, तो नहाया भी हूँ और धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो आज चलेंगे अपन स्मार्ट बनकर। तो चलो, ये वाला चश्मा को आंखों में लगा लूंगा तो भाई मुझे धूप नहीं लगेगी आंखों में। तो ये वाला चश्मा मैंने आंखों में पहन लिया, और आपको दिखाता हूँ सबसे अच्छी चीज जो मैंने मेले में खरीदा हूँ। तो वो चीज रही ये, भाई देखो कितनी छोटी सी गुड्डन है यार। देखो मैंने इसको कितने 60 रुपए में खरीदा हूँ, बट बहुत प्यारी सी है। तो गाइस अब चलते हैं अपन कल्लू भैया के लालू भैया के घर पर। भाई धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने चश्मा पहन लिया, और नदी में आपको प्यारा सा व्यू भी दिखाऊंगा। तो चलो, ये रहा मेरा प्यारा सा गांव, और उसका रहा ये मेन पॉइंट है। इस तरफ एक रास्ता गई है, और गई है इस तरफ एक, जो कि कल्लू भैया की घर की रास्ता ये वाली है। तो अपन इस तरफ चलेंगे। इस शेखर भैया को देख लेते हैं, अगर होंगे तो उन भी चलेंगे। भाई ताला लगा यार उनके घर में, तो भाई क्या पता गाँव में कोई है या नहीं, मुझे ही जाना पड़ रहा अकेला। और देखो गांव में कोई भी नहीं दिख रहा मुझे। तो अलग ग्राउंड देखो, कितनी हरी भरा सा ग्राउंड है, और बहुत ही प्यारा सा व्यू लग रहा है। देखो यहाँ से लेकर कितना बड़ा ग्राउंड है यार, बहुत प्यारा सा ग्राउंड है, और बहुत बड़ा भी है। तो देखो कितना ही प्यारा लग रहा है। इस तरफ देखो इनका ये इतना बड़ा सा ग्राउंड। मुझे बहुत ज्यादा धूप लग रही है, तो आग डैमेज ना हो जाए इसलिए मैंने चश्मा पहना हूँ। तो भाई गाँव वाले को ऐसा लग रहा है कि विक्की हीरो मन के कहाँ जा रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, धूप, तो भाई आग डैमेज हो जाएंगे, इसलिए मैंने पहना हूँ चश्मा। कुछ भी हो जाए, बट आपको ये गाँव की सड़क देखो भाई, ये कब से खराब है, मनती नहीं है। जो लोग शहर में रहते हैं उनने कभी गेहूं के पौधे नहीं देखे होंगे, बट मेरे पीछे देखो भाई कितने सारे गेहूं हैं, और देखो आने लगे उन पर फल। यहाँ से लेकर भाई कितने दूर तक भाई गेहूं ही गेहूं है। ऐसे देखो जस्ट अपन लालू भैया घर पहुँचने वाले हैं। लालू भैया घर पहुँच गए, देखते हैं कोई, भाई हर समय तो कोई मिलता नहीं है। और देखो भाई क्या पता, मैं आता हूँ इनके घर में, कल्लू भैया लालू भैया घर में, तो कोई नहीं मिलता। अगर मैं नहीं आता हूँ तो घर में ही रहते हैं, कोई भी नहीं है। और इस तरफ देखो यहाँ पे कल्लू भैया सोते हैं, वहाँ पे अभी बिस्तर जैसा का वैसे ही रखाना है। तो मैं सोच रहा था अभी तो घर में कोई नहीं है, अगर आएंगे तो मिल लेंगे। अब चलते हैं अपन नदी का प्यारा सा व्यू देखने। चलो गाइस, आंखों को तो बचा ले रहा हूँ धूप से, पर देखो धूप कितनी ज्यादा, और अपना फेस पहले से ब्लैक है और हो जाएगा, बट आँख को अपन बचा ले रहे हैं चश्मा की हेल्प से। दूर दूर तक कोई नहीं है भाई, एकदम चिड़ियों की आवाज आ रही है, सुंदर सुंदर उनकी आवाज भाई बहुत ही प्यारी रहती है। तो बहुत प्यारी सी आवाज आ रही है, और इधर दूर दूर तक कोई नहीं है। तो भाई एकदम शांत माहौल और बहुत प्यारा सा लग रहा है। 1 2 3 भाई जस्ट मैं हूँ अभी नदी के बिल्कुल किनार पर, और गिरा तो मुझे लग जाएगी, बट यहाँ से कितनी प्यारा व्यू लग रहा है। देखो ओ भाई कितना बड़ा पेड़ है, एंड इस तरफ देखो पानी कम है, पर है थोड़ा थोड़ा पानी। तो अब भी बहुत बड़ा पेड़ है, बट ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है भाई। पहले तो मैं वहां पर खड़ा था, पर मुझे भाई यहाँ पर आने की इच्छा हुई, तो देखो मैं एकदम जस्ट पानी के पास आ गया हूँ। पर पानी बहुत कम है, नहीं डूबेंगे, इसलिए देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ। पर भाई पैर पूरे गीले हो गए देखो मेरे। भाई अच्छी बात है पानी कम है, नहीं तो मैं पूरी डूब जाता। इस तरफ देखो, और भाई इस तरफ देखो, चारों साइड पानी है, और मैं इधर बीच में आके खड़ा हो गया।
भाई कोई नहीं है दूर दूर तक। अगर पानी ज्यादा रहता डूब जाता तो कोई बचाता भी नहीं, पर अभी यहाँ पर पानी नहीं है तो मैं एकदम बीचम बीच में आ गया हूँ और डूब भी नहीं रहा हूँ। और यहाँ से देख रहा हूँ प्यारा सा नदी का व्यू। ये पानी क्रॉस करके जाना पड़ेगा अपने को उस तरफ, पर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पानी है, देख कर चलना पड़ेगा नहीं तो डूब जाऊंगा। मुझे तो यहाँ पर आने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था कहीं मैं डूब ना जाऊं करके, पर देखो फाइनली मैं वहां से इस तरफ आ गया। सूरज भगवान कितनी गर्मी दे रहे हैं भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा लग रही है। पूरा फेस काला था और ज्यादा हो गया, बट अपन ने चश्मा की मदद से आंखों को बचा लिए। मैं आया था नदी का प्यारा सा व्यू देखने, तो भाई यहाँ पर तो बहुत ही प्यारा सा व्यू है और मैं भाई एकदम अकेला हूँ, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत ज़्यादा डर, क्योंकि भाई कोई नहीं है दूर दूर तक। इसलिए मैं सोच रहा था अब चलते हैं अपन कल्लू भैया के घर और वहाँ पे करते हैं लालू भैया का या कल्लू भैया का इंतजार। अगर आएंगे तो मिल लेंगे, फिर चलेंगे अपन घर, मगर अभी इंतजार करते हैं कल्लू भैया के घर पर जाकर। फिर से पानी क्रॉस करके जाना पड़ रहा है मुझे, आया हूँ तो जाना तो पड़ेगा। इस तरफ थोड़ा कम है, उस तरफ बहुत ज्यादा था। गाइस फाइनली मैं आ गया भाई, वहाँ पे पानी था पर थोड़ा था, मगर मुझे तो वहाँ पर भी डर लग रहा था। नदी का टूर तो कर लिए और बहुत ही ज्यादा मजा आई भाई, वहाँ पे कितना प्यारा प्यारा सा व्यू था। और जस्ट मैं हूँ अभी कल्लू भैया के घर में, तो देखते हैं इंतजार करते हैं, अगर उन कहीं गए होंगे तो आ जाएंगे तो फिर मिलकर जाएंगे, नहीं तो फिर अपने को जाना पड़ेगा ऐसे ही। तो गाइस नदी का टूर हो चुका अपना खत्म। भाई कितना ही प्यारा सा व्यू था वहाँ पर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर मैं अकेला था तो पूरी जगह तो नहीं घूम पाया। और जस्ट मैं हूँ अभी कल्लू भैया के घर पर, देखते हैं इंतजार करते हैं, अगर कहीं गए होंगे तो फिर आएंगे तो मिलकर जाएंगे, अगर फिर नहीं आएंगे कल्लू भैया तो फिर अपन चल देंगे घर। अभी देखो मेरे पीछे कौन है, परसोत्तम भैया। आपने कल्लू भैया को देखा कहीं जाते हुए? नहीं देखे? क्या पता किस तरफ गए, अपन तो इंतजार कर रहे फिर भी नहीं आ रहे। गाइस मैं आया तो था नदी का प्यारा सा व्यू देखने, पर भाई मैं काम से आया था तो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो कल्लू के घर की खटिया में ऐसा लेट गया, तो भाई मुझे नींद ही लग गई थी। और अब देखो पूरी रात हो गई और अब मैं जा रहा हूँ रात में घर में। भाई मुझे तो डर लग रहा है रात हो गई है तो, और मम्मी भी क्या पता कितनी डांटेंगी। और कल्लू तो आया ही नहीं, तो मैं तो भाई अब रात में भी नहीं आया, तो मैं अब अकेला जा रहा हूँ, डर बहुत लग रहा है। और मम्मी तो मार ही देंगी, बट चलते हैं भाई, डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो गाइस फाइनली मैं अभी आ चुका हूँ घर पर और मम्मी का रिएक्शन देखते हैं क्या बोलती है, क्योंकि 3 बजे गया था और पूरे 8 बजे रात को आ रहा हूँ। भाई मुझे तो धोखे से नींद लगी थी, मैं सोच तो नहीं रहा था कि कल्लू भैया घर में सोऊंगा, पर भाई क्या बताऊँ इतना थका था कामों की वजह से कि मुझे वहीं पर नींद आ गई। तो चलते हैं मम्मी जी का रिएक्शन देखने, गो। गाइस देखो पापा जी हैं इस तरफ, और क्या पता क्या मना रहे हैं, क्या कर रहे हो पापा जी? अरे दाल चल रही है। दाल बना रहे हो आप? आज तुवल की दाल और बनाएंगे बाटी। सच में? हाँ। और मम्मी नहीं बनाएंगी? मम्मी का वाल नहीं बनाएगी यार, आज मूड नहीं है सही है उसका। गाइस पता नहीं मम्मी किस तरफ गई हैं, और पापा जी तो इस तरफ बना रहे हैं दाल और फिर बाटी बनाएंगी। मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में। क्या हो मम्मी? बाहर निकल जाना घर से, दिखना मत मेरे आंखों में। तो मम्मी सॉरी, मुझे नींद लग गई थी। तू सोन गया था? गाइस मम्मी भाई बहुत ज्यादा गुस्से में और बोल रही है मुझे कि घर से भाग जा, मतलब बाहर निकल जा, अब घर में मत आना। तो मम्मी तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, मम्मी बहुत 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 ज्यादा गुस्से में। और उनके पास जा रहा हूँ मोबाइल लेकर, तो मुझे ऐसे धक्के दे रहे हैं, ऐसे में भाई मोबाइल गिर जाएगा। तो मैं सोच रहा था अब अपन मम्मी का पूरा काम करेंगे, नहीं तो भाई मम्मी बहुत मारेंगे, क्योंकि 3 बजे से गया था और पूरे 8 बजे रात को आ रहा हूँ। सो अपन व्यू तो देखने गए थे, पर बहुत प्यारा सा व्यू देखे, पर कल्लू और लालू भैया का इंतजार करें तो वो तो क्या पता आए नहीं, कहाँ गए थे। तो सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।